Hey guys, welcome back again in my Vishal Chand Accountancy 11th 12th. Stock and trade this is part third of video. Stock and trade आज मैं पूरा वीडियो कवर कर दूंगा, ठीक है। पार्ट 4 पार्ट 5 देखना ना भूलिए अगले लेसन में। तो स्टॉक एंड ट्रेड पहला टॉपिक है। द स्टॉक एंड ट्रेड includes the value of those goods which are purchased for reselling and which are lying unsold at the end of a period। इसका मतलब गाइस छात्राओं, स्टॉक का मतलब ये है कि वो सामान आपका जो परचेज़ किया है उसको फिर परचेज़ किया है फॉर रीसेलिंग के लिए, रीसेलिंग दोबारा बेचने के लिए। लाइंग अनसोल्ड जो कि बिका नहीं है एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, मतलब फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, तो अभी तक वो बिका नहीं हुआ है, तो स्टॉक इन ट्रेड का स्टॉक मतलब यही हो गया विच इज़, ठीक है। तो भैया अब ओपनिंग स्टॉक देख लेते हैं क्या है, इसी का पार्ट है। क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक। स्टॉक इन ट्रेड का स्टॉक का मतलब ये है। ओपनिंग स्टॉक मतलब हो गया गुड्स ऑनलाइन एट द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। इसका मतलब ये है कि वो गुड्स जो कि अनसोल्ड बिका नहीं है एट द एंड ऑफ बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है। शुरुआत के 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में जो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त मतलब उसमें बिका नहीं है, वो ओपनिंग स्टॉक हो गया, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक भी इसी तरह से जो एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड जो कि अनसोल्ड बिका नहीं है, अभी वो गुड्स आपका सामान प्रोडक्ट हो गया आपका, ठीक है। इन्वेंट्री देख लेते हैं। इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरर कैन बी ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ द 4 टाइप, ठीक है। मैन्युफैक्चरर के केस में जो भी ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री है 4 टाइप की हो गई। इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक से देखिए। इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल परचेज यूजिंग देम इन प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर बट स्टिल लाइंग अनयूज्ड, ठीक है। रॉ मटेरियल वो इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल वो हो गया जो परचेज किया गया है यूजिंग इन देम इन प्रोडक्ट ऑफ मैन्युफैक्चर बट स्टिल लाइंग अनयूज्ड, जो कि इसका इस्तेमाल नहीं हुआ है। एग्जांपल देख लेते हैं, उदाहरण। द वैल्यू ऑफ अ गुड कॉटन इन केस ऑफ क्लोथ मिल इन्वेंट्री ऑफ अ रॉ मटेरियल। द वैल्यू ऑफ अ कॉटन हो गया जो सूती हो गई आपकी, कॉटन की रुई हो गई, जो भी कॉटन हुआ। ऑफ अ क्लोथ मिल इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। वो रॉ मटेरियल हो गया जो फिनिश प्रोडक्ट बनाने में काम आता है। इन्वेंट्री वैसे देख लेते हैं। इन्वेंट्री ऑफ अ जस्ट अ मिनट या इन्वेंट्री ऑफ अ वर्क इन प्रोग्रेस। इट इज़ ऑल्सो इन्वेंट्री ऑफ अ पार्टली फिनिश्ड गुड्स विच मीन्स, इसका मतलब है गुड्स इज सेमी फिनिश फॉर्म में है, ठीक है। मतलब बीच आधा अधूरा गुड्स बना हुआ है। सच गुड्स आर फर्दर प्रोसेसिंग कन्वर्टिंग इनटू फिनिश गुड। जो गुड्स हैं सेमी फिनिश प्रोडक्ट, ठीक है, वो आगे प्रोसेस किया जाएगा, उसको बदला जाएगा पूरे फिनिश गुड में, प्रोडक्ट में, ठीक है। फॉर एग्जांपल वैल्यू ऑफ अ रॉ मटेरियल यूज इट इन कॉस्ट ऑफ लेबर पावर फ्यूल, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है, फिनिश प्रोडक्ट। तो जो वैल्यू ऑफ अ रॉ मटेरियल यूज़ की गई है, कॉस्ट ऑफ लेबर है, पावर है, फ्यूल है, ठीक है। इन्वेंट्री इन स्टॉक एंड ट्रेड इट इंक्लूड द गुड परचेज फॉर रीसेलिंग ऑफ अ गुड। इसका मतलब ये है गुड्स जो है उसको परचेज किया गया है और दोबारा बेचने के लिए। कैलकुलेशन ऑफ अ क्लोजिंग इन्वेंट्री टू एसर्टेन द वैल्यू ऑफ अ क्लोजिंग इन्वेंट्री। एसर्टिंग मतलब होता है पता लगाना। द वैल्यू ऑफ अ क्लोजिंग इन्वेंट्री, ठीक है। क्लोजिंग इन्वेंट्री की कंप्लीट लिस्ट ऑफ आइटम इन गोडाउन टुगेदर विद बियर क्वांटिटी इज प्रिपेयर्ड। कंप्लीट लिस्ट ऑफ एन आइटम गोडाउन, जो गोडाउन में कंप्लीट लिस्ट है पूरी बनाई गई है, चिट्ठा बनाया गया है। टुगेदर विद बियर क्वांटिटीज़, उनकी मात्रा कितनी है, इस प्रिपेयर्ड, उसको बनाया गया, ठीक है। रॉ मटेरियल हो गया, सेमी फिनिश हो गया जो आधा अधूरा है गुड्स है, फिनिश्ड गुड भी हो गया, चलिए मान लीजिए स्टॉक एंड ट्रेड, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। अब डेटर देख लेते हैं क्या है। डेटर रिप्रेजेंट द पर्सन फर्म इन, डेटर हो गया वो जैसा कि रिप्रेजेंट करता है पर्सन को
डेटा रिप्रेजेंट करता है पर्सन और या फर्म को, ठीक है। टू whom गुड्स हैव बीन सोल्ड, जिनको गुड्स बेचा गया है, सर्विस प्रोवाइड की गई ऑन क्रेडिट, उधारी पे, पेमेंट मतलब नहीं मिली, पेमेंट हैज़ नॉट बीन रिसीव फ्रॉम देम, उनसे पेमेंट नहीं मिली है, दे स्टिल ओन सम अमाउंट ऑफ बिजनेस। फॉर एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं, इफ़ गुड्स वर्थ 50,000 का गुड्स है और जो कि सोल्ड किया गया मोहन को उधारी पे, ही विल कंटिन्यू टू रिमेन द डेटर ऑफ द बिजनेस सो लॉन्ग ही डज नॉट फुल पेमेंट। वो उधारी पे रहेगा और उसको कहेंगे डेटर, मोहन को कहेंगे डेबिटर, ठीक है, जब तक वो पूरी पैसा वापस नहीं कर देंगे, ठीक है। बिल रिसीवेबल बिकम अ बिल रिसीवेबल फॉर पर्सन टू हु ड्रॉ इट, कॉल्ड ड्रॉअर। वो बिल रिसीवेबल मतलब है कि जैसे मान ली किसी ने ऑफिस में ही किसी ने पैसे निकालने, उसको ड्रॉअर कहा जाएगा जब तक उसकी पूरी पेमेंट नहीं मिल जाएगी, एक्सेप्ट फ्रॉम द ड्रॉई, जो ओनर है उसका ड्रॉई है, जब तक उसकी पूरी फुल पेमेंट नहीं मिल जाए। बिल रिसीवर इज एन एक्सेप्टेंस, बिल रिसीवर इज एन अकाउंटिंग टर्म फॉर बिल रिसीवर, अकाउंटिंग टर्म फॉर बिल्स ड्रॉन फ्रॉम डेटर रिसीवर बाय इंडोर्स देम, ठीक है, मतलब वही फिर बैठता है इंडोर्समेंट मतलब कि तो प्रमोशन करना, पर इन द सेंस यहाँ पे मैं आपको अगला वीडियो बना के दिखाता हूँ इंडोर्समेंट पे, या मैं कोई की कॉन्सेप्ट शॉर्ट वीडियो में डाल दूँगा। क्रेडिटर, द टर्म क्रेडिटर रिप्रेजेंट द पर्सन देम whom गुड्स हैव बीन परचेज। क्रेडिटर का मतलब यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है वो आदमी या औरत या कोई ओनर या होलसेलर और या कोई फर्म हुई जिसमें गुड्स हैव बीन परचेज, माल खरीदा गया है, परचेज किया गया है और सर्विस प्रोवाइड की गई है ऑन क्रेडिट, उधारी पे, पेमेंट नहीं मिली है, ठीक है, टू देम सम मनी इज स्टिल ओइंग टू देम। फॉर एग्जाम्पल 50,000 रुपये गोविंद से उधार पे है और ही विल कंटिन्यू रिमेन द क्रेडिटर सो लॉन्ग, ठीक है। डेबिटर का उल्टा ही सीधा क्रेडिटर हो गया, जैसे मान लीजिए मोहन आपके डेबिटर हो गए और जिससे उधारी लिया है वो क्रेडिटर हो गए, लेनदार देनदार, ठीक। बिल्स पेबल एक्सचेंज और बिकम बिल्स पेबल फॉर द पर्सन हु एक्सेप्ट ड्रॉई, एंड वैसे बिल रिसीवेबल का जस्ट उल्टा हुआ ड्रॉई, ठीक है, रिटर्न टू ड्रॉअर। बिल्स पेबल इज एन अकाउंटिंग टर्म, बिल्स एक्सेप्ट इन फेवर ऑफ क्रेडिटर, ठीक है। कॉस्ट हो गई एज द अमाउंट ऑफ रिसोर्स गिवन अप इन एक्सचेंज फॉर सम गुड्स और सर्विसेज। कॉस्ट हो गई, लागत हो गई, जो अमाउंट ऑफ रिसोर्स है गिवन अप इन एक्सचेंज ऑफ सम गुड्स एंड सर्विसेज। फॉर एग्जाम्पल गिवन मनी इक्विवेलेंट एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ मनी और मनी इक्विवेलेंट एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ, ठीक है। कॉस्ट लागत हो गई, अमाउंट ऑफ रिसोर्स है गिवन एक्सचेंज फॉर सम गुड्स एंड सर्विसेज, जो लगी है उसको बनाने में या एक्सचेंज करने में, सर्विस प्रोवाइड करने में, ठीक है। एक तरह से एग्जांपल देख लेते हैं। चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट एंड लंदन डिफाइन किया है उन्होंने, ये इंस्टीट्यूट ने। कॉस्ट इज़ द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, एक्चुअल हो चाहे नोशनल हो, इनकर्ड हुआ है इनकर्ड लागत लगी है, एट्रीब्यूटेड टू स्पेसिफाइड थिंग पे, किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक थिंग पे या एक्टिविटी पे, जैसे मैं प्रोसेसिंग पे, ठीक है। स्पेसिफाइड थिंग एक्टिविटी में प्रोडक्ट और सर्विसेज और एन एक्टिविटी, स्पेसिफाइड थिंग हो गया, और स्पेसिफाइड थिंग वो हो गई जो प्रोडक्ट और सर्विस प्रोवाइड करने पे उसको एक्टिविटी एनी एक्टिविटी कहेंगे, ठीक है। वाउचर हो गया, वाउचर इज़ अ डॉक्यूमेंट विच प्रोवाइड अथॉराइजेशन टू पे ऑन द बेसिस ऑफ विच बिजनेस ट्रांजेक्शन फर्स्ट ऑल रिकॉर्डेड इन द बुक्स। जैसे आप टैली RP9 अभी 11th में बीकॉम फर्स्ट ईयर में पहुँचेंगे तो आपको टैली RP9 तो बंद हो गया, टैली प्राइम चल रहा है कंटिन्यूअस रिसेंटली, तो उसमें वाउचर होता है। जैसे बुक्स में देख लेते हैं क्या है। वाउचर इज़ अ डॉक्यूमेंट ऑथराइज करता है टू पे ऑन द बेसिस ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन आर फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक्स ऑफ अकाउंट में वाउचर रिकॉर्ड होता है, कॉन्ट्रा वाउचर होता है,
और कौन सा होता है सेल्स वाउचर होता है, परचेज वाउचर, और एक वाउचर होता है जर्नल वाउचर। ठीक है, ये टैली प्राइम की बात कर रहा हूँ। तो फॉर एग्जांपल ये हो गया टैली पे प्राइम का, आपको मिल जाएगा वाउचर पास किया जाता है। ठीक है, जैसे हो गया आपका, और जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कॉन्ट्रा वाउचर में कैश की रिकॉर्डिंग होती है। पेमेंट वाउचर में जो पेमेंट की गई, परचेज वाउचर मतलब परचेज खरीदा गया है, सेल्स में जो परचेज जो बेचा गया है, सेल्स जो खरीदा गया है। और कॉन्ट्रा वाउचर कैश की हो गई, और कौन सी हो गई, और कौन सा, और ठीक है। तो ठीक है सर, छात्र और छात्राओं, अगले लेसन में फिर मिलते हैं एक आध दिन बाद। बहुत छोटा सा लेसन है, दोनों मैं पोस्ट कर दूंगा, दोनों लेसन अलग अलग उसमें, और फिर शुरू करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अकाउंटिंग। ठीक है, शुरुआत करते हैं। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है, ये सब है, वो सब मिल जाएगा। बहुत इजी है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। टेक केयर। सो गाइस, मेरा नाम विशाल चंद्र है, विशाल चंद्र अकाउंटेंसी 11-12 में आपका स्वागत है। तो गाइस, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, मार्च तक पूरा कंप्लीट कर दूंगा 11-12 दोनों। और इकोनॉमिक्स हुई और बिज़नेस स्टडीज़ हुई, इसमें तो वीडियो बना नहीं पाऊँगा। तो नेक्स्ट जो सेशन आएगा उसमें जो स्टूडेंट 11th वाले 12th में हैं, या फिर हाई स्कूल से जो 11th में जाएंगे, और 11th वाले 12th में जाएंगे, और 12th वाले पास होकर बीकॉम या कोई पर्टिकुलर प्रोफेशनल कोर्स करेंगे। तो उस जैसे मैं CS का स्टूडेंट हूँ, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में हूँ, अभी तो क्लियर नहीं हुआ मेरा पेपर, तो तब भी ठीक है, मैं उस पर भी वीडियो शॉर्ट में बताने वाला हूँ। CS तो वैसे कि आपका CSEET हो गया, CS में फाउंडेशन मतलब कि CPT हो गया, उसमें आप पर्टिकुलर ट्यूशन ढूंढिएगा। वैसे तो जो मेरे पास अवेलेबल है मैं उसको पोस्ट करूँगा। और गाइज़ जो स्टूडेंट 8th में 9th में जाएंगे, 10th में, उसमें वीडियो पोस्ट करने को, इसमें साइंस हो गया, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड मैथ्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स एंड मैथमेटिक्स 9th 10th, 11th 12th की मैथमेटिक्स भी पोस्ट करूँगा। तो टेक केयर एंड वेलकम।